हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 25 मई 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास, इसके बारे में एक मिशन के बारे में जो है मेंशन किया है कि किस तरीके से बायोमास को जो यूज करके जो अलग अलग कोल प्लांट्स या फिर थर्मल प्लांट्स है उसमें रिप्लेसमेंट के हिसाब से, एज ए ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इसको यूज किए जा सकते हैं। तो इसके जो भी प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली बायोमास क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे ये जो एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करेगी। अलग अलग कुछ कुछ जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है फॉर क्लीन एयर प्रोग्राम, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे जो नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास, जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स है उसको डिसाइड किया है सेटअप करने के लिए। मेनली जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है इसमें देखिए कि कोल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से यूज किया जाता है। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो भी यहाँ पे हार्मफुल गैस निकलती है ये बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को, एयर पोल्यूशन को। और दूसरी बात है कि कोल को जो इंपोर्ट करने में जो भी यहाँ पे जो है देश की इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए ये जो है एक प्लानिंग की जा रही है। तो ये जो नेशनल मिशन ऑन बायोमास है ये कंट्रीब्यूट करती है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को भी, क्योंकि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इस तरीके से प्लान किया गया था ताकि कम से कम पोल्यूशन हो, कम से कम जो स्टेबल बर्निंग हो, कम से कम यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो। तो जिसके हिसाब से इकोनॉमी के साथ यहाँ पे एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा गया था। तो देखिए, देश में अभी जितने भी एनर्जी सोर्सेस है यहाँ पे अगर बात करेंगे 2025 तक की जो टारगेट रखी गई थी 100 GB ऑफ क्लीन एनर्जी यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसमें जो है बायोमास एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देश में जो भी अभी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है उससे जो यहाँ पे मेनली जो थर्मल प्लांट्स या फिर कोल प्लांट्स यहाँ पे हो रही है, तो मेनली यहाँ पे सोर्सेस जो है कोल या उससे जो थर्मल एनर्जी क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उससे पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है एक क्या कि जो नेचुरल सोर्सेस है उसको एनर्जी के लिए कन्वर्ट करना, तो एक एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये सोचा गया है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल मिशन ऑन बायोमास की, जो 50% अभी की जो रेट है कि 5% जो है बायोमास को फायरिंग है जो, तो उसको लार्ज नंबर ऑफ कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन जो थर्मल प्लांट है उससे रिप्लेस करना। तो यानी कि को फायरिंग ऑफ बायोमास क्या होती है कि एज एन सब्सटीट्यूट यहाँ पे जो कोल प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स है, यहाँ पे जो कोल यूज किया जा रहा है तो उसके जो बॉयलर्स है वहां पे अगर बायोमास को यूज किया जाए तो उससे एनर्जी क्रिएट करना, यानी कि एज एन सब्सटीट्यूट यहाँ पे जो है बायोमास को यूज करना ताकि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो मेनली हम लोग को समझना पड़ेगा कि बायोमास क्या है। तो बायोमास क्या है कि प्लांट और एनिमल मटेरियल जो जिसके थ्रू हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो भी यहाँ पे कुछ कुछ सोर्सेस हम लोग देख लीजिए कि वुड हो गई, यहाँ पे वुड वेस्ट हो गई, एनर्जी क्रॉप्स हो गई, यहाँ पे जो फसलें की जो यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो वेस्ट होती है, यार्ड्स जो होती है, यहाँ पे फार्म्स की जो जानवर से या फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होती है उससे जो है बायोमास प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये जो है रिन्यूएबल, यानी कि ये जो है ये सोर्स जो ऐसी सोर्स है ये आती रहेगी। इस सोर्स को क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे वाइडली अवेलेबल, हर जगह से यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है। कार्बन न्यूट्रल, यहाँ पे क्या होगा कि हार्मफुल गैस यहाँ पे एमिट नहीं होगा। यहाँ पे जो है इसके थ्रू जो है मेनली
जो है कार्बन न्यूट्रल एक प्रोजेक्ट लिया जा सकता है, और रूरल एरियाज पे स्पेशली जो रूरल एरियाज पे जो भी लोग हैं उनको अगर ये ऐसी प्रोजेक्ट मिल गई तो डेफिनेटली उन लोग उसकी कलेक्शन करके गवर्नमेंट को भेजने के लिए एक अपने खुद के लिए रोजगार जुगाड़ कर सकते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो इंडिया में लगभग 32% ऑफ द टोटल प्राइमरी सोर्स जो है अभी भी बायोमास से लिए जा रहे हैं, और पूरे इंडिया में लगभग 70% जो है पॉपुलेशन वो अभी भी जो बायोमास की एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो एक चीज देखिए 2018 में बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोग्राम ये इनिशिएट किया गया था। तो ये इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और ये जो अभी मिशन हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास, ये जो है इनिशिएट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। छोटे छोटे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मेन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इस मिशन का। एक स्टीयरिंग कमिटी होगी, एक कमिटी के द्वारा इसको गवर्न किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा, और उस कमिटी के जो हेड होंगे जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी होंगे, और इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहां से आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों मिनिस्ट्री की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शामिल होकर ये कमेटी जो है फॉर्म की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये क्या प्रोवाइड करेगी, जो लॉजिस्टिक यानी कि जो रूरल एरिया से जो भी सामान जो है, जो भी सोर्सेस अगर मेनली प्लांट तक लेके आनी है उसके लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मिशन जो है मिनिमम 5 साल की यहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में भी बोला गया है, और ताकि पर्यावरण को यहाँ पे यूज किया जा सके तो इसके लिए भी कुछ कुछ अलग अलग नियम बनाए हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नियम जो यहाँ पे बोला गया है कि 50 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी सीवेज प्लांट होगी तो उस सीवेज प्लांट से जो भी ट्रीटेड वाटर निकलती है, यानी कि जो ट्रीटमेंट करके जो वाटर निकाला जाता है बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे होता है, तो इन थर्मल प्लांट्स को जो है, जो भी अभी एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट्स है, इसमें जो है ये सीवेज ट्रीटेड वाटर को यूज करनी पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी रूल बनाया गया है। तो देखिए देश में यहाँ पे जो है एक चीज है कि इकोनॉमी को भी यहाँ पे बचत होगी, दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलेगी, यहाँ पे एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन होगी, सब कुछ यहाँ पे प्लानिंग करके बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन ये प्रपोज किया गया है। तो कुछ कुछ अगर हम लोग अलग इनिशिएटिव्स भी देखेंगे रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, भारत स्टेज 6 जो पुरानी गाड़ियों से रिलेटेड जो भी एक कुछ नॉर्म्स रखे गए थे, कितनी यहाँ पे कार्बन जो एमिशंस होनी चाहिए उससे रिलेटेड, उजाला स्कीम जो स्टार्ट किया गया था जो आपकी कुकिंग गैस से रिलेटेड, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस आप डेफिनेटली जानते हैं 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो अगर बात करेंगे पेरिस एग्रीमेंट अगर बात करेंगे कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज के यहाँ पे जो अधिवेशन हुई थी, तो इसकी जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। काफी सारे जो दुनिया की कंट्रीज जो है जो ट्रॉपिक्स एरिया में आती है इन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तकरीबन हर कंट्रीज ही मेंबर है यहाँ पे। तो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो भी यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए, जो भी प्रपोजल्स एंड जो भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए, इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने पर्यावरण के साथ अपनी इकोनॉमी को भी डेवलप कर सके। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। देखिए ऐसे टॉपिक जब भी मिलते हैं तब इन एंड आउट कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ना तो आपको प्रीलिम्स के अलावा भी यहाँ पे आपको मेंस में भी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो हमने कोशिश की जितने इन एंड आउट हम लोग के पास इंफॉर्मेशन हो सके आपके साथ शेयर करने के लिए, और आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।